और ECIL के एम्प्लॉइज जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, जो सरकारी एम्प्लॉइज है, वो ईवीएम को हैंडल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो मेंटेनेंस करते हैं। और आज RTI से और तमाम लगातार आज भी खबर निकल के आई है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज ने BEL ने हायर किया 2019 चुनाव में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनियों को ECIL ने हायर किया चुनाव कराने के लिए। छोटा सा छोटा राज्य है उत्तराखंड में आपके ECIL के पास 60 परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं थे कि उसने 52 कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के एम्प्लॉइज को ईवीएम को हैंडल करने के लिया और उसी चुनाव में ईवीएम स्वैप हुए। इसका मतलब जो ईवीएम पोलिंग में यूज हुए थे वो ईवीएम काउंटिंग में नहीं यूज हुए थे। ईवीएम पकड़ी गई बाहर, तो उसके बारे में ईवीएम को क्या कहना चाहिए? अरे इसका इलेक्शन कमीशन के पास कोई डाटा ही नहीं है। उससे पूछेंगे जीपीएस डाटा हमको बताइए, कहता हमारे पास नहीं है। उससे पूछिए वीवीपैट का डाटा वीवीपैट कितने पर्चियां गिनी है बताइए, वो कहता हमको पता नहीं है। अरे जब खुद आप लापता है तो ईवीएम को लापता कीजिए ना, ईवीएम को भारत छोड़िए ना। सर स्टील पैड नहीं दी सर, इस पर आपके इलेक्शन कमीशन में क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन तो बिक चुकी है, वो ईवीएम कमीशन हो चुकी है। ईवीएम के पक्षाधारी है, वो चुनाव नहीं कराता है, ईवीएम को सेफगार्ड करता है। ईवीएम हाँ, हुक्मरान को डर लगता है। हम सीधा मोदी जी से चुनौती देते हैं, अरे आप ईवीएम से जीत सकते हैं, बैलेट पेपर से जीतिए। आप बैलेट पेपर से जीतिए, जीत के दिखाइए, क्यों डर लगता है आपको? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है देश के। सर ईवीएम को हटाना है बस इतने। मैडम ईवीएम के विरोध में क्यों है? ईवीएम के विरोध में इसलिए कि गलत है, ईवीएम में धांधली होती है जी। 65 लाख की धांधली हुई है, थोड़ी बहुत थोड़ी ना हुई है, बराबर। ये नहीं चलेगी। ये मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ ईवीएम विरोधी जन आंदोलन का मार्च ऑन हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, काफी संख्या में, और खास तौर पर अगर बात की जाए महिलाओं की भागीदारी की, तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ बढ़ चुकी है। दिल्ली के सड़कों पर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, इलेक्शन कमीशन चोर है, चुनाव आयोग चोर है, मोदी शाह चोर है, ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारों से दिल्ली की सड़कें जो है वो गूंज उठी है। और ये सारा नजारा मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये मंडी हाउस से। हाँ बताइए। ये हमारा सिंपल मामला है। हमको बैलेट पेपर से चुनाव जब होता है समझ में आता है। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डरते क्यों हैं? आपको मालूम है कि जो बैलेट पेपर से, जो ईवीएम से जीत सकता है, वो बैलेट पेपर से भी जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनता के साथ झूठ बोला, धोखा दिया। पहले बोला ईवीएम जो है वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, और बाद में RTI से पता चला कि वो रीप्रोग्रामेबल चिप है। इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल ईवीएम को छूता नहीं है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डालता है। अब सारा RTI और तमाम रिपोर्ट आ रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को छोड़ दीजिए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपनी 1 साल के लिए खासकर वीवीपैट के अंदर सॉफ्टवेयर डाल करने के लिए यूज कर रहे हैं। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में अभी चुनाव जो हो रहा है, वहां पे फर्स्ट लेवल चेक शुरू हो गया है, बट अभी उनको मालूम ही नहीं है पार्टियों को कि ये हो रहा है। पार्टियों को और जनता को बताया नहीं कि प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया। अरे जब आपके पास नहीं है लोग, आपके पास नहीं है सिस्टम, तो क्यों करते हैं? ये कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं हो सकता है। जो ईवीएम में जितने वोट पोल हुए हैं उससे ज्यादा वोट गिने गए हैं। एक छोटा कैलकुलेटर अगर गलत आंकड़ा निकालता है उसको फेंक देते हैं। इतने बड़े लोकतंत्र में एक ईवीएम जो आपके 50 लाख ज्यादा वोट गिन रहा है, जितने वोट पोल हुए हैं, उसको नहीं फेंकेंगे क्या? ये सारा सवाल है। हम बैलेट पेपर की वापस मांग कर रहे हैं।